वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? जी ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। हाँ जी, आपने अभी बताया था कि आप हॉस्पिटल से आए हो, आप सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट हो और खान साहब से बहुत प्यार करते हो और बैग लगा हुआ है। ये आप दिखा सकते हैं कि बच्चे को बैग लगा हुआ है। ये सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट है और इसका ऑपरेशन हुआ है। और जी सबसे पहली बात तो ये था, मैंने सोचा कि मैं जमान पार्क जाऊंगा और उधर शायद मैं इंटरव्यू मैंने अपना चैनल बनाया सबकी खबर। वो मैंने बस इसलिए बनाया कि शायद मेरा चाहता था कि खान साहब से जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो सके, यानी कि वीडियो बन सके मेरी उनके साथ, यानी कि पिक भी बन जाए तो बहुत है। मैं उनकी बस मोहब्बत के लिए आया, यानी कि आज मुझे पता था उनकी रैली है, बट मैं जानबूझ के आया, यानी कि डॉक्टर से भी मैं डेट उसी वक्त के लिए मुझे पता चल गया था आज रैली है, लेकिन मैंने जाना ही जाना है और जाना है। मैंने बस इमरान खान, मैंने पापा से जिद की, डॉक्टर से जिद की, लेकिन डॉक्टर ने नहीं माने। मैं भाग के आ गया हूँ पापा से। जाहिर बात है फिर पापा तो मानेंगे ही ना, क्योंकि पापा तो फिर पापा होते हैं ना। उन्होंने तो मान के मुझे ले आए इधर, तो मुझसे अभी चला भी ठीक से नहीं है जा रहा, यानी कि सफर भी मैं बहुत मुश्किल से करके आया हूँ, तो साथ में अपना माइक भी लाया, बस इसी वजह से कि मैं इमरान से खान से शायद मुलाकात हो सके। और डॉक्टर साहब तो नहीं था ना दे रहे। अभी मंडे को भी मेरा ऑपरेशन है। 4 मंथ से मैंने अपना चैनल बनाया हुआ था सबकी खबर, तो उसकी वजह से मैंने 2 मंथ मेरे ऑपरेशन की वजह से आओगे। और मैंने चाह के मैंने इमरान खान से मिलना है और मिलना है, बस और बस मेरी बस यही बात थी। मैंने घर वालों से भी बोला, लेकिन घर वालों को मैंने ये नहीं बताया कि मैं जमान पार्क के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं इस वक्त सियालकोट से आया हूँ, तो सियाल अभी आज ही आया हूँ, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो वो कह रहे थे डॉक्टर तो जाने नहीं देते, इधर ही रहो। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना। कह रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बैग लगा हुआ है और वो जो है अभी भी पेन कर रहे हैं, यानी कि चलते हुए मुश्किल आ रही है, तो मैंने फिर भी कहा कि मैंने जाना है। और तो प्लीज इस बच्चे को अंदर बुलाएं और इस बच्चे से मिलें और इसकी हौसला अफजाई करें कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी कह भी रहा है बच्चा कि मुझे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, डॉक्टर साहब नहीं आने दे रहे थे, उसके बावजूद मैं चोरी हॉस्पिटल से भाग के यहाँ पे आई हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे मिलूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? यूनिशा। यकीनन कॉलेज ही पढ़ती होंगी, स्कूल तो नहीं? जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर। अच्छा, तो आप यहाँ पे खान साहब के लिए आई हैं? जी बिल्कुल। रैली में भी गई थी? जी जी बिल्कुल गई थी। खान साहब को कितना लाइक करती हैं आप? बहुत फेवरेट पॉलिटिशियन है। में बाइक्स पे पैदल बहुत लोग गए हैं रैली की सूरत में यहाँ से, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल। अगर आप एक मुसलमान हो, दूसरे मुल्क में शहरी हो, आपको बिल्कुल एक बात का फर्ज बनता है कि आप लोग अपने लिए एक अच्छा पॉलिटिशियन चुनो। आपके लिए आपकी लीडरशिप बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप जिस तरह का हुक्मरान चुनोगे, आप लोगों की हुकूमत वैसी होगी और उसका पूरा का पूरा इफेक्ट अवाम पे जरूर पड़ता है। तो अवाम का फर्ज है कि वो अपने लिहाज से एक वोट देकर एक ऐसा हुक्मरान चुने जो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए उनकी तरक्की होनी है, उनकी प्रोग्रेस होनी है उनके मुल्क के लिए। सो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिटीजन दैट ही चूज टू अ गुड लीडरशिप। नहीं, आज का इवेंट बहुत अच्छा था और क्राउड बहुत ज्यादा था, और लाहौरी ने सपोर्ट जिस तरह इमरान खान को की है, इस तरह आज तक ना नवाज शरीफ को की है, ना जरदारी को की है, ना किसी पॉलिटिशियन को नहीं किया आज तक। ऐन के मुताबिक फैसले होने चाहिए और मानना भी चाहिए, चाहे इमरान खान ने भी अपनी गवर्नमेंट गिराई थी, इसी वजह से गिराई थी आइन को मद्देनजर रखते हुए। चीफ जस्टिस का यही फैसला, यही चीफ जस्टिस थे, इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट खत्म की थी। आज ये क्यों नहीं मान रहे? वही चीफ जस्टिस है, वही अदालतें हैं। जब इनके हक में फैसला आता है तो ये खुश हो जाते हैं, जब इनके हक में फैसला नहीं आता तो ये